Hi guys, good morning. My name is Ankit Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 15 November quick current affairs updates. द हिंदू के फ्रंट पेज पे अपन देखेंगे अस्पा को रीइंपोज कर दिया गया है मणिपुर के 6 एरियाज में। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्सपोर्ट को रिबाउंड मिला है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं है इस फ्रंट पेज पे। तो अफ्स्पा अफ्स्पा क्या है? आर्म फोर्स का जो स्पेशल पावर एक्ट है उसको बोलते हैं अस्पा। उसमें क्या है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने री इम्पोज कर दिया है आर्म फोर्सेस का एक्ट जो है ए अफ्स्पा इन मणिपुर, डेजिग्नेटिंग 6 पुलिस स्टेशन लिमिट्स अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्टर्ब्ड एरिया। जो जो 5 डिस्टर्ब्ड एरियाज है वो इम्फाल वेस्ट है, इम्फाल ईस्ट है, जिरीबैम है, बिष्णुपुर, कैंगपोकपी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनेबल कर रहे हैं आर्मी और असम राइफल्स को टू कंडक्ट ऑपरेशन विदाउट रिक्वायरिंग ए मजिस्ट्रेट प्रेजेंस और स्टेट पुलिस सपोर्ट। कहीं पे भी आर्म फोर्सेस के रिगार्डिंग जो है, जो अस्पा एक्ट लगा देंगे कि किसी के भी विदाउट एनी वैलिड और लीगलिटी के इश्यूज बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन पे वो चेक कर सकते हैं, और फिर कोई मिला तो गिल्टी तो उसको सजा भी दे सकते हैं। नॉट सजा, दे कैन अरेस्ट हिम। तो अस्पा वाज इनिशियली विड्रॉन कर लिया गया था 2022 में क्योंकि सारी सिचुएशन ठीक हो गई थी। बट रिसेंट एथनिक वोयलेंस के बाद अस्पा को वापस से लागू कर दिया गया है, और ये 31 मार्च 2025 तक एप्लीकेबल रहेगा। द डिसीजन फॉलोज सिक्योरिटी रिव्यू विद कंसर्न्स ओवर राइजिंग वायलेंस, एक्सटॉर्शन एंड एब्डक्शन। 22,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल एंड 140 आर्मी columns are currently deployed in the region. Ethnic violence between the valley dwelling Methi और की जो कम्युनिटी के बाद resulting 240 deaths since May 2023 with renewed violence in November leading to further casualties। ये थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट समरी। एक्सपोर्ट जो है 17.25% बढ़ गया है, रीचिंग $39.2 बिलियन अक्टूबर मंथ का। सेकंड हाईएस्ट है इस फिस्कल ईयर का। मर्चेंडाइज इंपोर्ट भी 4% के अराउंड बढ़ा है, जो कि $66.3 बिलियन का है। तो अकेले इस मंथ का $27.14 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि लार्जली इंपोर्ट किया है हमें गोल्ड और पेट्रोलियम इंपोर्ट्स। पेट्रोलियम इंपोर्ट्स 13.3% बढ़ा है। $18 बिलियन का अकेला इंपोर्ट है पेट्रोलियम का, लेकिन एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया 22%। कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल जो है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को। स्ट्रॉन्ग नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट विच हिट ए रिकॉर्ड हाई $211.3 बिलियन बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर, प्रोजेक्टिंग टोटल एक्सपोर्ट माइट एक्सीड $800 बिलियन, इंक्लूडिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ही cited improved demand from developed market, especially for the Christmas season, and strong growth in sectors like engineering goods, chemicals, textiles as evidence of India's targeted trade policies, yielding positive results दे रही है जो इंडिया ने पॉलिसीज बनाई थी और ग्लोबल इकोनॉमिकल वोलेटिलिटी के अंदर। स्काई इज द लिमिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बोला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एम्फेसाइज किया है कि इंडिया की डेवलपमेंट डिपेंड करती है जितनी ट्राइबल कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपने टेलीविजन वाइज एड्रेस में ऑन द ईव ऑफ बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एंड जनजातीय गौरव दिवस सी प्रेज की गवर्नमेंट का फोकस जो है ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर आ गया है। 74% इंक्रीज कर दिया गया है बजट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जो कि 13,000 करोड़ है। प्रेसिडेंट मुर्मू ऑल्सो President Murmu also honored tribal heroes like Birsa Munda and Sidhu Kanhu for the resisting British injustice and highlighted her connection with the tribal communities. Expressing pride in their growing opportunities, she also affirmed that both society and the government are committed to support their aspirations. पीएम जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कॉइन ऑन मुंडाज बर्थ एनिवर्सरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will launch a commemorative stamp and coin on Friday to honor the 150th birth anniversary of tribal freedom fighter Birsa Munda। 150th anniversary।
कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस 2021 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुंडाज की जी की लेगेसी में। मोदी विल ऑल्सो इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस ट्राइबल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स। इसकी वर्थ है 66,400 करोड़। आज गुरु पूर्व भी है, पूरे पंजाब में छुट्टी भी है। तो मैसेज ऑफ गुरु नानक क्या है? गुरु नानक जयंती के ऊपर गुरु नानक का मैसेज था कि कंपैशन, यूनिटी, इक्वलिटी, सबके ऊपर स्ट्रोंगली फोकस था, सिर्फ भक्ति के ऊपर ही नहीं। ऑल्सो जो सोशल जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है और जेंडर इक्वलिटी है एंड पीस, वो उनके आइडियोलॉजी इस तरह से डिवोट करती थी, या इस तरह की आइडियोलॉजी थी। हिज टीचिंग स्ट्रेस दैट दीज वैल्यूज शुड बी लिव्ड आउट इन डेली लाइफ, नॉट जस्ट अंडरस्टूड इंटेलेक्चुअल। बेसिकली ये आपको अपनी डेली रूटीन की लाइफ में अपनाने हैं, यूनिटी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट, जेंडर इक्वलिटी, पीस। Guru Nanak's sacred hymns, including the Japuji Sahib and Sidh Gosti, emphasize devotion to God, inner peace and the joy of striving for the। उन्होंने भक्ति करना, अंदर की अंतरात्मा में शांति होना, और द जॉय ऑफ स्ट्राइविंग फॉर द यूनियन विद द डिवाइन, विच रिवाइटलाइज द सोल एंड एलिवेट सफरिंग। कि सफरिंग को कम करने में मदद करते हैं अगर आपको इनर पीस मिलता है तो। एलिविएट का मतलब होता है रिमूव करना। His teaching encouraged honest work, freedom from vices, and harmony, embodying the principle of karma. Each person's actions and their consequences bring them closer to the goal. Basic countries ask nations to COP29 honor commitments for the climate finance। $1.5 ट्रिलियन के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि इतना तो कम से कम देना ही चाहिए डेवलप्ड इकोनॉमीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, टू कम्बैट द क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो बेसिक कंट्रीज कौन है? ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है। अर्ज करते हैं डेवलप्ड नेशन को टू फुलफिल द क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स विदाउट शिफ्टिंग देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन टू द अदर्स ड्यूरिंग द COP29 negotiations। They emphasize the need for the full implementation of 2015 पेरिस एग्रीमेंट, जो एम करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को एंड लिमिट करता है ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। Developed country meanwhile called for heightened climate ambitions and for all nations, including emerging economies, to strengthen their zero net efforts and this। रिलायंस और डिज्नी ने कंप्लीट कर लिया $8.5 बिलियन का मीडिया मैनेजर। इन्वेस्ट है 11,500 करोड़ किए हुए हैं रिलायंस ने इसमें, जिसमें 100 चैनल्स हो जाएंगे, 2 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो जाएगा। जियो सिनेमा एंड हॉटस्टार डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बेस होएगा 50 मिलियन का। जेवी होल्ड्स पोर्टफोलियो ऑफ स्पोर्ट्स राइट होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल और अदर स्पोर्ट्स के। RIL 56% करेगा और डिज्नी के पास 37% होगा, बोधी ट्री सिस्टम के पास 7%। नीता अंबानी जो चेयर करेंगी इसको, उदय शंकर वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयर करेंगे। केविन वॉज टू हेड द एंटरटेनमेंट, किरण बेरी टू लीड द डिजिटल एंड संजोग टू। वाईकॉम 80 और वाल्ट डिज्नी के बीच में $8.5 बिलियन का मीडिया मर्जर हुआ है, कंबाइनिंग वाईकॉम 18 मीडिया एसेट्स विद डिज्नी स्टार इंडिया, इंक्लूडिंग जियो सिनेमा एंड हॉटस्टार। आपको पता ना, जियो सिनेमा और हॉटस्टार जो है रिलायंस के अंडर आ जाएंगे। रिलायंस हैज इन्वेस्टेड 11,500 करोड़ into the JV, which will offer over 100 channels and 2 streaming platforms, aiming for a subscriber base of over 50 million। Reliance will own 56% of the JV, Disney 37% और Bodhi 7%। The JV will hold sports right। डिस्कशन कर लिया, नीता अंबानी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन जो है केविन वेज जो हेड करेंगे। मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अराउंड 26,000 करोड़ रेवेन्यू इन for FY24 with potential job streamline as Wicket role is evident। Agrotech Foods to buy Bharti backed Del Monte, जो 975 13.3 मिलियन शेयर्स को 975 पर पीस के हिसाब से करेंगे। भारती के पास 59.29% है, डेल मोंटे के पास 40.7%। As part of the transaction, Agrotech Foods will also gain access to the Del Monte manufacturing and R&D facility। Key retail leadership challenge changes were announced with Nitish Bajaj joining as Group Managing Director post acquisition। Ashish Kumar Sharma, currently MD and CFO, will transition। Agrotech Foods, backed by Samara Capital, is set to acquire Del Monte Foods, a JV between Bharti Enterprise and Del Monte Pacific, and a share swap deal valued at over 1,300 crore। This transaction will involve issuing 13.3 million shares of Agrotech at 975.5 piece each to the Bharti and Del Monte।
इस एक्विजिशन के बाद एग्रोटेक विल ओन डेल मोंटे एज ए होली ओन सब्सिडरी एंड रीब्रांड एज सनड्रॉप ब्रांड्स. Bharti Enterprise will become the second largest shareholder in Agrotech, holding 31%. Will gain access to Del Monte manufacturing and R&D facilities, which will help it expand its product range, including processed food and beverages. Leadership change में नीतीश बजाज as Group MD, Ashish Kumar Sharma will shift roles to focus on Sunpro and Act3 business lines. टाइम्स हायर एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली ने लीड किया है. 10 इंडियन यूनिवर्सिटीज जो है टॉप 250 में है. इंडियन यूनिवर्सिटी 2025 की टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 10 यूनिवर्सिटी आई है टॉप 250 में. आईआईटी दिल्ली ने लीड किया है 28 प्लेस को पे रह के. आईएससी 47th पे है, पहले 55th पे थी. This strong performance is attributed to the technological specialization and focus on skills that men employees. Survey highlight करता है 46% of employers value adaptability to new technologies, 45% seek collaboration skills. Asia has shown increased representation with 52 universities in top 250, including three new addition. MIT एंड कैलटेक ने टॉप रैंक की है. यूएस एंड यूके डोमिनेटिंग टॉप 20 स्पोर्ट्स. नंबर ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन टॉप 250 has stabilized with 52 making the list. Calumny आज का वर्ड ऑफ द डे है a false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone's words or action. Lie. Calumny is a lie. Defamation. Relax. ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट. थैंक यू. टेक केयर. बाय बाय.